हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल पार्ट सेकंड में हमने डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, स्कीमा, इंस्टांस, डेटा इंडिपेंडेंस एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में देखा। आज हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में। सो फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑन डीबीएमएस। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में बहुत तरह के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है और अलग अलग कंपनीज के डेवलपर इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जब भी इन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो इसकी कॉस्ट, सर्विस और यूज़र डिफरेंट होते हैं और हम 3 पॉइंट्स पर इनकी मेन कैटेगरीज को क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र। सो यूज़र के बेसिस पर 2 टाइप्स के डीबीएमएस होते हैं। फर्स्ट आता है सिंगल यूज़र डीबीएमएस एंड सेकंड आता है मल्टी यूज़र डीबीएमएस। तो आप इन टाइप्स के नेम से ही समझ गए होंगे। सिंगल यूज़र डीबीएमएस वो होता है जो यूज़र एक टाइप पर एक सिंगल पीसी को यूज़ करता है। जैसे आप अकेले अपने पीसी को यूज़ करते हैं तो आप सिंगल यूज़र की कैटेगरी में हो। और मल्टी यूज़र डीबीएमएस एक कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करता है जो एक साथ ही मैनी यूज़र को परमिशन देता है। जैसे अभी के लिए आप मान लो कि मेरी सिंगल वीडियो को एक ही टाइम में एक साथ में मैनी यूज़र देख रहे हैं, तो ये मल्टी यूज़र डीबीएमएस है। सेकेंड पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। इन पॉइंट्स में सॉफ्टवेयर की इंटरनल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की बात हो रही है। सो यहाँ पर भी 2 टाइप्स के डीबीएमएस होते हैं। फर्स्ट आता है क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस एंड सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस में एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर में डेटाबेस होता है। उस सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर बोलते हैं, लेकिन यूज़र उन्हें अपने क्लाइंट पीसी के रिमोटली मींस दूरस्थ रूप से एक्सेस कर सकते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो जो मेरे पीसी में थी और इसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। सो जो इस चैनल से जुड़े हैं वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो यह क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस है और सर्वर मेरा कंप्यूटर है, तो आप इस सर्वर के क्लाइंट हो। जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में जितने यूज़र होंगे सेम उतनी ही कॉपीज़ बनेगी और डेटाबेस की एक कॉपी हर एक यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप, आप कोई भी डेटा को अपने कितने भी फ्रेंड्स को भेजोगे तो उनकी उतनी ही कॉपीज़ बनती जाएगी। लेकिन आपने एक ही कॉपी सेंड की, यानी कि एक ही कॉपी को सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड किया, तो यह डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस कहलाता है। थर्ड पॉइंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा मॉडल्स। सो आप ये सोच रहे होंगे कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। सो डेटा को डेटाबेस में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे डेटा मॉडल कहते हैं। डेटा मॉडल के बेस पर डीबीएमएस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हायरार्चिकल, जिसको आप हायरार्किकल भी बोल सकते हो। फर्स्ट आता है हायरार्चिकल डीबीएमएस, सेकंड नेटवर्क डीबीएमएस, थर्ड रिलेशनल डीबीएमएस एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। सो एक टॉपिक और आता है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स किसे कहते हैं? सो डेटाबेस को बनाने और अरेंज करने के तरीके को ही डेटाबेस मॉडल्स कहते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं हायरार्चिकल डीबीएमएस। तो आप इस डायग्राम को देखो, जो यह मॉडल है वो ट्री स्ट्रक्चर मॉडल है, यानी कि रिकॉर्ड को ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। यहाँ पर रिकॉर्ड्स को नोड बोलते हैं, फर्स्ट नोड को रूट बोलते हैं, लास्ट नोड को लीफ नोड बोलते हैं और बाकी सभी बीच के नोड को पेरेंट नोड बोलते हैं। HDBMS में मीन्स हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप के बीच में रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी एडवांटेज यह है कि मॉडल को बनाना और रिलेशनशिप में रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना आसान है। डिसएडवांटेज ये रहेगी कि HDBMS में रिकॉर्ड क्वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को हर टाइम रीड करोगे तो वो रूट से ही सर्च करना शुरू करेगा। ओके। सेकंड आता है नेटवर्क डीबीएमएस। इस मॉडल में डेटा को इंटरलिंक्ड रिकॉर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स इस नेटवर्क डीबीएमएस में 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि यह रिकॉर्ड को एक से अधिक सेट का मेंबर होने की भी परमिशन देता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और सब्जेक्ट का रिलेशन आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूं तो मैं हायरार्चिकल का अपोजिट कर देता हूं।
हायरार्चिकल की एडवांटेज ये थी कि उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन करना बहुत इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड को मेंटेन पॉइंटर के द्वारा किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बात की थी मैंने नेटवर्क डीबीएमएस के डिसएडवांटेज की। अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज की, तो पहले मैं हायरार्चिकल की आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ। सो उसमें सर्चिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नेटवर्क डीबीएमएस में सर्चिंग करना बहुत इजी है क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्सेस पाथ होते हैं। थर्ड मॉडल आता है रिलेशनल डीबीएमएस। आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड को टेबल की सीरीज़ में अरेंज किया जाता है, जो कि रोज़ और कॉलम से मिलकर बनता है। जो टेबल रिकॉर्ड को या फाइल को रिप्रेजेंट करती है उसे रिलेशन बोलते हैं। टेबल की रो जो रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है उसे टपल बोलते हैं, और टेबल का कॉलम जो फील्ड रिप्रेजेंट करता है उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की का भी यूज़ होता है। इसमें रिकॉर्ड की रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती। अगर इसकी एडवांटेज की बात करूँ तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, और डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई है। रिलेशनल डीबीएमएस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फोर्थ आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ये डीबीएमएस आपके सिलेबस में ही नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेप टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। डेटाबेस डिज़ाइन एक प्रोसेस है जो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने की लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करता है, जिसे डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन की नीड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स ये है कि फर्स्ट आता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये फर्स्ट स्टेप है जो डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो जो डिज़ाइनर होते हैं वो डेटाबेस यूज़र से अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए मिलते हैं, और यूज़र उन्हें अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर जो डेटा कलेक्शन होगा उसको जनरेट करने के लिए ज़रूरी डेटा को आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको एनालाइज किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन और डेटा सोर्स की पहचान की जाती है। इन शॉर्ट, जिसने डेटाबेस बनवाना है वो डिज़ाइनर को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, वो कलेक्ट करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा कि कौन सा डेटा जनरेट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें डिज़ाइनर आइडेंटिफाई करता है। सेकंड आता है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। फर्स्ट स्टेप में यह था कि पहले डेटा कलेक्शन होगा और एनालाइज होगा। सो फर्स्ट स्टेप के बाद डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल स्कीम क्रिएट करना होगा जो सभी डीबीएमएस से इंडिपेंडेंट है। कॉन्सेप्चुअल स्कीम क्या काम करेगा? कॉन्सेप्चुअल स्कीम ये काम करेगा कि उन सभी एंटिटीज़ को डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो उनके इंटर रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और इंसान के समझने योग्य डिज़ाइन करती है। इट मीन्स हम जो भी एंटिटीज़ को यूज़ करेंगे वो पूरा उसको डिस्क्राइब करेगा कि इसकी इंटर रिलेशनशिप क्या है, कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, वो डिटेल इंसान समझ सके उस तरीके से वो डिज़ाइन करती है। और इस टैब में ईआर मॉडल का भी यूज़ किया जो डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल स्कीम को डायग्राम की फॉर्म में शो करता है। इन शॉर्ट, ये स्टेप आइडेंटिफाई किए गए डेटा पर सिलेक्टेड डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट के लॉजिकल स्कीमा को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड स्टेप आता है डेटा मॉडल मैपिंग। इसे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन भी कहते हैं। ये डेटाबेस डिज़ाइन का स्टेप है जहाँ हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या मॉडल को डेटाबेस के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स इस स्टेप में हाई लेवल लॉजिकल स्कीमा डेटाबेस सिस्टम के लिए यूज़ किए जाने वाले डेटा मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए मैप करेगा। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको ये स्टेप भी समझ आ जाएगा। फोर्थ स्टेप ये आता है रिफाइनमेंट ऑफ स्कीमा या व्यू डेटाबेस डिज़ाइन। इस स्टेप में स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नल स्कीमा या व्यू स्कीमा को डिज़ाइन किया जाता है। इन शॉर्ट, हम स्कीमा को यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग सब स्कीमा में डिवाइड करेंगे और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। स्कीमा और सब स्कीमा को समझने के लिए आप बैंकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं।
जैसे अगर आप बैंक में जाते हो और वहाँ पे अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो या पेमेंट को डिपॉजिट करवाते हो, सो जो पेमेंट डिपॉजिट करता है उसके पीसी के अंदर आपकी हर एक डिटेल शो होती है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने मोबाइल फ़ोन पे करते हो तो शायद आपको उतनी डिटेल शो नहीं होगी जितनी डिटेल वो एम्प्लॉय बैंक में देखता है। यानी कि अगर वो एम्प्लॉय पूरी स्कीमा देख रहा है तो आप उस स्कीमा का कुछ पार्ट ही देख रहे हो, जिसे हम सब स्कीमा बोलते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इस स्टेप में हम डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करेंगे, जैसे डेटा की इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को एक्सेस करने के पाथ और मेथड्स को डिज़ाइन करेंगे। अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन की समरी देखें तो पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर ज़रूरी डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो डेटा कलेक्ट होता है उसको ह्यूमन की फॉर्मेट में या फॉर्म में चेंज करेंगे। सो उसको ह्यूमन की फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे जिसमें ईआर मॉडल का यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप, उस कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डेटाबेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है उसको ट्रांसलेट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हम यूज़र का व्यू डिज़ाइन करेंगे कि यूज़र उस डेटा को कैसे एक्सेस करे, ठीक है, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। सो लास्ट स्टेप में उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूँगा। सो फर्स्ट वीडियो में ये रहेगा कि हम जो थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं मैं वो रिवीजन कराऊंगा। सेकंड वीडियो के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।